नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज हम कक्षा 9वीं विषय सामाजिक विज्ञान, इसकी राजनीति विज्ञान की पुस्तक, इसका पाठ 2 संविधान निर्माण, इसके भाग 2 के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अंदर आज जो बिंदु है कि हमें संविधान की जरूरत क्यों। हमें संविधान की जरूरत क्यों। तो इस पाठ के अंदर हमने दक्षिण अफ्रीका के बारे में पढ़ा। पहले भाग के अंदर दक्षिण अफ्रीका में किस प्रकार से रंग भेदभाव पर आधारित नीति चलती थी। अश्वेत और श्वेत वर्ग के बीच में भेदभाव किया जाता था। तो दक्षिण अफ्रीका के अंदर तो संविधान बना और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित हुई, लेकिन संविधान की जरूरत क्यों है, इसका उदाहरण हम देखें तो दक्षिण अफ्रीका का उदाहरण हमारे लिए सबसे बढ़िया उदाहरण हो सकता है, जहाँ 2 प्रकार के लोग थे। एक गोरे वर्ग के लोग, इन्हें श्वेत वर्ग के लोग कहा जाता था, और यह दमन करने वाले थे। श्वेत वर्ग, दूसरे अश्वेत वर्ग। अब इसमें अपन देखें जो भेदभावपूर्ण वाली नीति थी, श्वेत वर्ग के लोग ये दमन करने वाले लोगों में से थे, और जो अश्वेत वर्ग के लोग थे ये दमन सहन करने वाले थे। अब इन दोनों को जब देश आजाद हुआ, देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित हुई, तो दोनों पक्षों को एक साथ एक समान हैसियत से साथ में रहने की योजना संविधान के द्वारा बनाई गई। लेकिन दोनों पक्षों को एक दूसरे पर भरोसा करना ये काफी कठिन था, क्योंकि एक वर्ग ऐसा था जिसको ये लगता था कि हमारा शोषण किया गया, दमन किया गया, तो उनमें कटुता की भावना हो सकती है। और दूसरा वर्ग जो दमन करने वाला था, उनको ये लगता था कि हमारी संपत्ति, हमारे अधिकार, उनका कहीं हनन नहीं हो जाए या उनको छीन नहीं ली जाए। तो इस प्रकार से एक दूसरे पर भरोसा करना ये काफी कठिन था। तो इस प्रकार से दोनों पक्ष जो थे अपने अपने हितों को सुरक्षित रखना चाहते थे, वो सामाजिक आर्थिक अधिकार चाहते थे, और इस प्रकार से समाज में समानता वाला व्यवहार चाहते थे। अब इसमें अपन देखें तो श्वेत वर्ग के लोग हैं, ये चाहते थे कि जो उनकी संपत्ति है, उनके विशेषाधिकार है, उन पर किसी प्रकार का कोई भी संकट नहीं आना चाहिए। उनकी चिंता उनको रहती थी कि वो उनकी संपत्ति पर उनका अधिकार बना रहे और उनके अधिकारों के अंदर किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाए। दूसरी ओर अपन देखें जो अश्वेत वर्ग के लोग थे, वो ये मानते थे कि लोकतंत्र में बहुमत के सिद्धांत का पालन किया जाता है, यानी कि जिसका बहुमत उसके फैसले लागू हो। तो इस प्रकार दोनों पक्षों के बीच में काफी विरोधाभासी व्यवस्थाएं थी। तो इन दोनों को एक साथ बैठे बातचीत की, चर्चाएं की, तो इसमें दोनों पक्ष एक दूसरे की बातों को मानने के लिए तैयार हुए। जैसे जो अश्वेत वर्ग के लोग थे, उन्होंने बहुमत का सिद्धांत, एक व्यक्ति एक वोट, इसको मानने के लिए तैयार हो गए। इसके अलावा उनका जो गरीब वर्ग के लोग हैं, मजदूर हैं, उनकी जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनको भी देना चाहिए, इसका भी सिद्धांत माना गया। दूसरी ओर वो ये भी मान गया श्वेत वर्ग के लोग, जो गोरे लोगों की जो संपत्ति है या उनकी जो प्रॉपर्टी है उस पर वो कब्जा नहीं करेंगे, और इस समझौतों को लागू करना अब काफी कठिन बनता था। अब इसके लिए अपन देखें तो एक दूसरे पर भरोसा करना वो सबसे जरूरी था कि जो श्वेत वर्ग के लोग हैं, अश्वेत वर्ग के लोग हैं, ये एक दूसरे पर किसी प्रकार से भरोसा करें, तो ये काफी कठिन बना हुआ था। और इसके लिए सभी बातों को लिखित में रखा जाए, और लिखित में रखने के लिए संविधान निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया, और इस संविधान के अंदर नियम तय किए गए और इन नियमों को मानने का निश्चय किया गया। तो इस नियमों को सभी लोग मानेंगे और ये लिखित में रखा जाने लगा। और इसके लिए नियम तय कर दिए, और उसके लोकतांत्रिक सरकार के अंदर चुनाव को नहीं, सरकार का गठन करना, सरकार के कार्य, सरकार के अधिकार। तो लोकतंत्र में चुनाव
सरकार का गठन, कार्य, शक्तियां, ये सब इस के अंदर तय किए गए और नागरिकों के क्या अधिकार होंगे वो भी इसके अंदर तय किया गया। तो ये सब सरकार का चुनाव करना, सरकार का गठन करना, कार्य, शक्तियां, नागरिकों के अधिकार, इन सबको लिखित रूप में रखा गया। तो लिखित रूप में इसको संविधान के अंदर रखा गया। तो ये जो बुनियादी नियम होते हैं जो लिखित रूप में होते हैं वो संविधान कहलाता है। यानी कि कुछ ऐसे नियम होते हैं जिनका पालन नागरिकों और सरकार दोनों को करना होता है और जिनको सम्मिलित रूप से अपन संविधान कहते हैं। और ये संविधान केवल दक्षिण अफ्रीका में बना ऐसा नहीं था, ये विश्व के अंदर अधिकांश देशों के अंदर संविधान का निर्माण किया जाता है। और इसके अलावा जो विभिन्न प्रकार के संगठन हैं, क्लब है, राजनीतिक संगठन होंगे, सामाजिक संगठन होंगे, सहकारी संगठन होंगे, उन सब के अंदर भी संविधान का निर्माण होता है। जैसे क्लब, संगठन, सहकारी संगठन, इन सब के अंदर किसी न किसी प्रकार के नियमों के द्वारा चलती है और उसके जो सदस्य होते हैं उन सबको नियमों का पालन करना होता है और कोई भी नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। अब संविधान क्या है? ये सर्वोच्च कानून होता है जो लिखित रूप में होते हैं और इसमें किसी क्षेत्र में रहने वाले जो लोग होते हैं उन लोगों के बीच में आपस में संबंध, सरकार और नागरिकों के संबंध किस प्रकार के होंगे ये उस देश का संविधान तय करता है। और इसमें लोगों को और सरकार को बीच में संबंध भी इसके द्वारा तय किए जाते हैं। अब संविधान के अंदर कुछ प्रमुख कार्य किए जाते हैं। मुख्य रूप से 4 प्रकार के कार्य संविधान के अंदर किया जाता है। तो संविधान का एक तो लोगों में भरोसा और सहयोग उत्पन्न करना, दूसरा सरकार के अधिकारों की सीमा तय करना, नागरिकों के अधिकार बताना, ये भी संविधान के अंतर्गत तय किए जाते हैं। तीसरा सरकार के अधिकारों के सीमा हो गई। तीसरा सरकार का गठन कैसे हो, फैसले किस प्रकार से लेने का हो, फैसला लेने का अधिकार किस प्रकार किसको, ये भी इसके अंदर तय किया जाता है। चौथा कि समाज के अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करने का कार्य संविधान करता है। लोगों की इच्छा क्या, उस देश के लोग क्या चाहते हैं, कैसा शासन व्यवस्था चाहता है, ये उस देश का संविधान बताता है, संविधान के द्वारा पता चलता है। अब संविधान का अपन देखें, जिन देशों में संविधान है वहां पर सभी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाली सरकारें हो ये जरूरी नहीं। जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, तानाशाही शासन व्यवस्था है, वो भी कुछ नियमों से चलती है, कुछ कानूनों के द्वारा चलती है, तो उनके अंदर भी संविधान होंगे। लेकिन जो लोकतांत्रिक देश है वहां पर तो संविधान होता ही होता है और लिखित रूप के अंदर होता है, तो वहां पर संविधान का पालन भी किया जाता है। तो अनेक देश ऐसे होंगे जो उन्होंने किन्हीं देशों के गुलाम रहे होंगे और गुलामी से आजादी के बाद में उन्होंने अपने देशों में संविधान का निर्माण किया होगा। अपन देखें जो अमेरिका है यह ब्रिटेन का गुलाम था, ब्रिटेन से आजाद होने के बाद में उसने अपने लिए नया संविधान का निर्माण किया। इसी प्रकार फ्रांस के अंदर देखें राजतांत्रिक शासन व्यवस्था थी, लेकिन फ्रांसीसी क्रांति हुई और क्रांति के बाद जो सरकार बनी उसने नए संविधान का निर्माण किया और उसके द्वारा फ्रांस के अंदर शासन व्यवस्था चली। अपने देश भारत का अपन उदाहरण देख रहे हैं तो भारत के अंदर भी अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेजों के शासन के बाद में अपने देश के अंदर भी संविधान का निर्माण किया गया और यहाँ के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन लोगों ने मिलकर यहाँ संविधान का निर्माण किया। तो इस प्रकार संविधान की जरूरत के लिए उन देश के लोगों में भरोसा होना चाहिए, एक दूसरे पर सम्मान सहयोग का हो, सरकार का गठन कैसे हो, सरकार के अधिकार किस प्रकार से होने चाहिए, अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करना और सरकार के अधिकार के बारे में तय करना, ये सब संविधान के प्रमुख कार्य रूप से माने जाते हैं। आज का अपन गृह कार्य देखें। गृह कार्य क्रमांक 2 प्रश्न है
संविधान के प्रमुख कार्य लिखिए। तो गृह कार्य क्रमांक 2 प्रश्न, संविधान के प्रमुख कार्य लिखिए। तो ये प्रश्न आपको गृह कार्य में करना है। धन्यवाद।